ये आज सर्दी का मौसम है, ये घर टूटेगा, ये घर से बेघर होंगी। इनकी 5 बच्चियां हैं, 2 बच्चे हैं, वो कहाँ जाएंगे इसकी जवाबदेही ना ही वो सरकारी कर्मचारी होंगे और ना ये बिल्डिंग बनवाने वाले लोग होंगे। ना वो सीओ साहब आज मिल पाएंगे, ना वो इंदिरा आवास सहायक मिल पाएंगे और ना यहाँ के कोई कर्मचारी। भीख मांग के शादी कैले बानी, गाँव भर चंदा गह के हमारा इतने बड़ी के जमीन बा, हमरा कहीं हम ना जानता नहीं काम धंधा करे बनी तो कल 4 बजे आके 60 गए लोग पते ना हमरा पते न रहे। एकरा पहले हूँ कोनो लेटर आया रहे ना हम ना रहनी, एगो बेटी मजूरी में हमारा ना रह। ग्रामीण इलाकों में जो अधिकारी हैं वो आइए एक बार इन लोगों के साथ रह के देखिए। आप इन लोगों के साथ रहिएगा तो आपको पता चलेगा कि गरीबी क्या होता है और कैसे ये लोग एक दिन काटते हैं अपना। गरीबों का घर ना तोड़ा जाए, गरीब को घर से बेघर ना किया जाए, नहीं तो ये अगर एक पिलर टूटेगा तो हमें नहीं लगता है कि इनका घर रुकने वाला है और टूट जाने के बाद ये घर इनसे बनने वाला है। ये भी मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना केंद्र और मैं हूं आपके साथ हरिराम यादव। अभी हम हैं सिवान जिला के सागर सुल्तानपुर गांव में 6 नंबर वार्ड में और आप देख रहे होंगे कि तमाम मेरे साइड में और मेरे पीछे भी भीड़ लगा हुआ है और यहाँ के जनप्रतिनिधि भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और जानते हैं ये भीड़ क्यों लगा हुआ है? क्योंकि ये गांव का अतिक्रमण मुक्त किया जा रहा है, सरकार के द्वारा स्कीम चलाया जा रहा है, गरीबों का घर तोड़ा जा रहा है, इस तरह से कह सकते हैं। अपने बोर्ड भी देख रहे होंगे, जरा बोर्डवा पर हटिएगा, थोड़ा सा बोर्डवा देखिए। ये देख रहे हैं ना, इन लोगों के द्वारा ये अपील बोर्ड लगाया गया है कि अपील की सुनवाई हो, माफी पुनः कराया जाए, इंदिरा आवास तोड़कर और गरीबों, थोड़ा सा हटिए बोर्ड के पास, इंदिरा आवास तोड़कर गरीबों को बेघर नहीं करो। ये लोग, ये गांव के लोग और जिनका ये घर है वो लोग अपील कर रहे हैं सरकार से। अभी अतिक्रमण में एक बदलाव हुआ, नीतीश कुमार के द्वारा नोटिस भी जारी किया गया कि बिहार में अगर जिनके पास ज़मीन नहीं है उनका मकान भी नहीं तोड़ना है और उनके लिए सरकार एक नया मकान बनवा करके देगी। लेकिन जो नया मकान बनवाया है इन लोगों ने इंदिरा आवास से, वो मकान को तोड़ा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये सिवान जिला के अंदर में, और ये कुजर टोली है, ये अल्पसंख्यक टोला है और यहाँ पर ये अतिक्रमण मुक्त किया जा रहा है। लेकिन शहरों में ये ग्रामीण इलाका है और ग्रामीण इलाका में हाईवे तो नहीं बनने वाला है। हमें तो नहीं लगता है कि इससे नेशनल हाईवे यहाँ से क्रॉस होगा और यहाँ पर ग्रामीण का जो ग्रामीण इलाके में जो घर होता है वो मतलब किन लोगों का होता है, आप लोग समझ सकते हैं कि कौन से लोग ग्रामीण इलाका में रहते हैं और ग्रामीण इलाका का रोड कैसा होता है। यहाँ पर तमाम भीड़ जुट चुका है और सारे लोग अपील किए हुए हैं। यहाँ पर लेटर भी दिया गया डीएम साहब को कि कुछ दिन रोका जाए, इसकी माफी फिर से पुनः कराई जाए और तब जाकर इसमें जो निर्णय लेना होगा। मैं आपको बता दूं कि इनका ज़मीन महज 8 धूर है, इसके अलावा ना ही इनके पास कोई ज़मीन है, ना ही खेत जोतने के लिए और ना ही मकान बनाने के लिए, फिर भी इनका घर तोड़ा जा रहा है। थोड़ा सा आ जाइए सर इधर, राहुल भाई थोड़ा सा आइए इधर, मम्मी से बातचीत करते हैं। ये आवेदन कितने दिन पहले दिया गया था? ये आवेदन 16 तारीख को दिया गया है। किन को दिया गया था? डीएम साहब के जो ओएसडी ऑफिस होता है उसमें रिसीविंग कराया गया है आवेदन। क्या बोले वो? आवेदन जब हम लोग वहाँ रिसीविंग करा दिए, इसके बाद उनके ऑफिस में गए उनसे मुलाकात करने के लिए शुक्रवार को गए तो किसी कारणवश मैंने 11 बजे के बाद जनता दरबार उनका नहीं लगा। इसके बाद वो बोले कि पेपर जो भी है बात किए नहीं इस मैटर पर, बिल्कुल बात करने का प्रयास भी नहीं किया। नहीं किया। हम लोग लगभग 5 बजे तक थे वहाँ पे बात करने के लिए उनसे, लेकिन वो बात नहीं की है। मैं पूछना चाहता हूं उन अतिक्रमण अधिकारियों से जो अतिक्रमण मुक्त कराने आ रहे हैं गाँवों में, क्या आप बताइए कि गाँव के लोग ही सारा जमीन हड़प करके रखे हुए हैं? जो बड़े बड़े चौकों में, बड़े बड़े शहरों में उतनी बड़ी बड़ी जो बिल्डिंगें बन चुकी है, अवैध कब्जा कर चुके हैं लोग, उनका घर तोड़ने नहीं जाते हैं, उनका जो अतिक्रमण मुक्त कराने नहीं जाते हैं, क्योंकि वो लोग उनके ऊपर चढ़ जाएंगे और वो लोग उनका इलाज भी बहुत अच्छी तरह से करना शुरू कर देंगे। इसीलिए अधिकारी डर के मारे नहीं जाते हैं और वो डर के मारे धौस जमाने जानते हैं कहाँ जाते हैं? गाँव में, जिनका पीछे कोई बोलने वाला नहीं होता है, जिनके पीछे कोई बात को कहने वाला नहीं होता है और उनको कुछ पता भी नहीं होता है कि आखिर मेरा घर तोड़ा जा रहा है तो कैसे
क्यों तोड़ा जा रहा है और आखिर वो कि उनका कितना ज़मीन है, क्या है, नहीं है, क्योंकि वो लोग अनपढ़ लोग होते हैं, उनको जानकारी नहीं होती है और वो जवाब सवाल भी नहीं करेंगे। और अब देखिएगा आप, यहाँ पर आज ही अतिक्रमण ये मुक्त होने वाला है और यहाँ पर लगभग 5 से 10 थाना आएगा, 5 से 10 गाड़ी आएगा और इन लोगों को डराएगा, धमकाएगा और ये लोग डर के मारे नहीं बोलेगा। और पुलिस के सामने क्या है, ये लोग तो हमारे सामने नहीं बोल पाता है, तो शायद पुलिस के प्रशासन के सामने कैसे बोल पाएगा। आइए थोड़ा सा इधर, कहाँ गई वो, आइए इधर। इन्हीं का ये घर है जो तोड़ा जा रहा है। इनकी 5 बेटियां हैं। सोचिए, ये मजदूरी कर करके अपने बेटियों का, अपने बेटे का और अपना घर का पोषण पालन करती है। अब ये घर से बेघर हो जाएगा। ये कितने दिन लगा आपको घर बनवाने में? ये घर बनवा में 20-25 दिन लगा रहे। ना कितना साल पहले बन रहा है? 1.5 साल, 20 साल से बेसी है बा। 20 साल से रह रहे हैं। हाँ, 20 साल से रह रहे हैं यहीं पर। जानते हैं, ये इंदिरा आवास का पैसा उठाकर बिल्डिंग बनवाया, घर रूम बनवाया गया। आप बोर्ड भी देख सकते हैं, लेकिन इनके पास खाने के अलावा उतना भी पैसा व्यवस्था नहीं कर पाए कि इसका जो है कि मरम्मत करवा पाए और इस पे तो सीमेंट का लेप चढ़वा पाए, उतना पैसा नहीं हो पाया। और ये बिल्डिंग टूट जाएगी, ये जो मकान है टूट जाएगा, तो क्या लगता है आपको कि ये फिर से फूस का भी मकान रख पाएंगी? कितने बेटियां आपकी? 5 गो। और बेटे? 2 गो। 2 बेटे। तो जब अब मकान टूट जाए कहाँ रहेंगे? बेटी के भीख मांग के शादी कैले बानी, गाँव भर चंदा गह के। हमारा इतने बड़ी के जमीन बा, हमरा कहीं हम ना जानतानी काम धंधा करे गनी तो कल 4 बजे आके 60 गइल लो। पते न रहे? ना, हमरा पते न रहे। एकरा पहले हूँ कोनो लेटर आया रहे? ना, हम ना रहनी। एगो बेटी मजूरी में हमारा लग ना रहनी। छोट बच्चा भी बाणा से जन फाड़े उठते। जब तो घरवा टूट जाई, जब प्रशासन आओ तो कहाँ रह? अब कहाँ रहे मुँह के नहीं जानी, जब तू रहता सही नहीं जानी ये कहाँ रहे। हमारा ये जमीन बा 8 दूर। आप ग्रामीण इलाकों में जो अधिकारी हैं वो आइए, एक बार इन लोगों के साथ रह के देखिए। आप इन लोगों के साथ रहिएगा तो आपको पता चलेगा कि गरीबी क्या होता है और कैसे ये लोग एक दिन काटते हैं अपना समय, रात कैसे कटती होगी इनकी। आप अगर इस बिल्डिंग में आइएगा और इन ग्रामीण लोगों के क्षेत्र में आइएगा, ये पूरा ग्रामीण इलाका है और पूरा जो है कि अनडेवलप ये एरिया है। और देख सकते हैं कि सारे लोग, ये अल्पसंख्यक टोला है और पूरा एक बस्ती है। और ये पूरे 24 लोगों की लिस्ट लगाई गई है, जिनमें कुछ लोग सक्षम भी हैं, कुछ लोग नहीं भी है। तो ये इन लोगों का अपील है कि आप मतलब अपील की सुनवाई हो और माफ़ी पुनः कराएं। और ये बोर्ड भी देख सकते हैं, इस सर्दी में अमानवीय कार्य न करें, जुल्मी शर्म करो, जुल्मी शर्म करो, हम सब पीड़ित के साथ हैं, मर जाएंगे पर गरीब का घर नहीं तोड़ेंगे। ये सारे लोग समर्थन में खड़े हुए हैं, पूरे गांव की जो महिलाएं हैं और खड़ी हुई हैं। और इन गरीबों का घर नहीं टूटना चाहिए। जब सरकार बार बार ये अलॉटमेंट कर रही है, नीतीश सरकार के द्वारा, तेजस्वी के द्वारा ये बार बार फरमान जारी किया जा रहा है कि गरीबों का घर नहीं टूटेगा और गरीबों के लिए नए पक्के के मकान बनवा के देंगे, तो फिर ये गरीबों का घर क्यों तोड़ रही है? और ये गरीबों का घर टूटेगा तो क्या लगता है कि ये गरीब पुनः घर बना पाएंगे? इसलिए सर्दी का मौसम है और सर्दी के मौसम में ये बिल्डिंग जब टूटेगी तो ये लोग घर से बेघर हो जाएंगे और घर कहाँ रहेंगे? 5-5 बेटियां हैं, सोचिए इस बेटी को लेकर के ये कहाँ जाएंगी? ये ध्यान देना चाहिए। यहाँ के जनप्रतिनिधि भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर आपका? सुभाष सिंह। सर ये कितने दिनों पहले लेटर आया था, आपको कुछ जानकारी है इसकी? ये लेटर शायद 2 हफ्ते पहले आया था। हम भी नहीं थे यहाँ, हम कलकत्ता में थे जी। उसके बाद फिर 16 तारीख को ये लोग अपना बात सरकार बहादुर से जाके कहे, वहाँ दिए डाक में, कोई सुनवाई नहीं हुई। जनता दरबार के दिन ठंड इतनी थी, इनको ले जाने में समय लगा। 11:30 बजे हम लोग पहुँचे तो वहाँ के जो आदेशपाल हैं वो साहब जो है मिलने तक का नहीं दिया और ना ही कोई सुनवाई की। 5 बजे तक बहुत निराश होकर फिर वहाँ से हम लोग आए। उसके बाद हर दरवाजे पर, चाहे सीओ साहब हों, चाहे बीडीओ साहब हों, चाहे किसी के पास, हर किसी के पास हम लोग दौड़े जी। लेकिन इस पर सब लोग अपनी अपनी हाथ खड़े कर लिए कि भाई ये ऊपर से व्यवस्था आया है। तो मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि आज शहरों में जहाँ अतिक्रमण की भरमार पड़ी है वहाँ किसी को कोई मतलब नहीं है और यहाँ रंजिश की वजह से आपसी विवाद में गरीब आदमी, जहाँ पर ऐसा नहीं है कि रास्ता नहीं है, रास्ता भी 10 फुट का है जी। अब इस ठंड सर्दी के मौसम में 5 बेटी एक विकलांग पति को लेकर ये बेचारी जाए तो जाए कहाँ? और हमारा कहना है कि हो सकता है कि हम असंतुष्ट हो उसकी नापी से,
हो सकता है कि और भी कोई कारण हो। आज सरकार सबको बसाने के लिए बातें कर रही है और हम लोग जो है एक तुरवाने पे आमादा है। अगर ऐसा नहीं है कि रास्ता बाधित होता तो हम लोग खुद इस पर कहते कि भाई हाँ ठीक है, रास्ता बाधित हो रहा गाँव का, लेकिन सड़क है, सड़क पे जा सकता, आ सकता है। यहाँ हाईवे तो बनवाना नहीं है। नहीं, हाईवे की बात नहीं है, ठीक है, अतिक्रमण नहीं होनी चाहिए, अतिक्रमण गलत बात है, लेकिन एक बात आप सोचिए, इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। जब ये घर बना होगा तो उस समय आवास सहायक भी होंगे, उस समय के बीडीओ साहब भी होंगे, उस समय के सुपरवाइज़र भी होंगे, उस समय के डीएम साहब भी होंगे। क्या जब ये घर बना, जब इसको अप्रूवल मिला, जब फाइनल इसके पेमेंट हुआ, उस समय वो लोग नहीं देखे? ये सही बात कही है प्रतिनिधि सर ने, और ये सही बात कही। अगर जवाबदेही सिर्फ इस औरत की है तो जवाबदेही उन सारे अधिकारियों की भी है जो लोग इस घर को बनाए और जो लोग इस घर को कैसे बना दिए। एनओसी क्या लिए, या गांव के प्रधान से उस समय एनओसी लिया गया कि ये ज़मीन ठीक है, या फिर आपके पास रेवेन्यू विभाग है, आपके पास कर्मचारी है, सीओ साहब है, उन लोगों को ये बताना चाहिए था कि नहीं ये तुम्हारा घर गलत बन रहा है। उस समय कुछ किया था। आज 20-22 साल से ये घर बनी हुई है, बेचारी बनिहारी करती है, और ऐसा इसका घर बना हुआ है कि जो अतिक्रमण में है, 1-2 पिलर अगर तोड़ेंगे तो पूरा घर भड़बड़ा के गिर जाएगा। तो इसलिए हमारा सरकार बहादुर से अपील है कि मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए प्लीज़ इस पर ध्यान दीजिए और इस बेचारी का कोई सहारा हम लोग बने। इसका यही 8 दूर घर है, ये भी नहीं है कि कहीं और विकल्प के तौर पर घर हो तो उसको हम लोग वहाँ बनवा दें। तो मानवीय दृष्टिकोण से ये बहुत ज़रूरी नहीं है सर। ठीक है, आपका अतिक्रमण मुक्त करने का है, पूरे गांव की कीजिए, तब सिर्फ इन्हीं तक की क्यों रोड यहीं पर आके बंद हो गया, यहीं से आगे नहीं बढ़ा। 24 लोगों का 25 लोगों का नाम है, सिर्फ इसी घर पर नोटिस क्यों चस्पा किया गया? कहीं ना कहीं कोई आपसी रंजिश का ही मामला है, और जो कि गलत है। ये समय ही गलत है, टाइमिंग ही गलत है। जहां सरकार एक तरफ आपके उद्धार के लिए हम लोग रोज़ दिन पर दिन नीति देख रहे हैं कि गरीबों को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचाया जाए, वहां हम लोग आ रहे हैं कि हम ये घर तोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये रोड पर है। अरे रोड कहाँ बाधित है मेरे भाई? जो रोड के उस पार है, खुश मोहम्मद जी है, उनको भी कोई आपत्ति नहीं है, 4 चक्का जाती है, यहाँ स्कूल की गाड़ियाँ जाती है। लेकिन अब बेवजह से इसको इशू बनाकर और सारे सिस्टम इस पर लग जाए तोड़ने के लिए, तो ये दुखपूर्ण है। हम क्षमा चाहेंगे, लेकिन हम लोग इसका शांतिपूर्वक विरोध करेंगे। और यहाँ पर तमाम जो है कि जनप्रतिनिधि सुभाष सिंह ने बताया ना सर, सुभाष सिंह जी का कहना ये जायज़ है और लाजमी भी है कि जब ये 20 और 22 साल पहले ये जब बिल्डिंगें बनी, यहाँ पर निर्माण की गई, तो जो इंदिरा आवास सहायक थे वो भी यहाँ के होंगे, और जो अन्य कर्मचारी होंगे जिन्होंने ये राशि जो इनको दिया, और एनओसी इनसे जो देने का काम क्यों नहीं किया, कि सरकार को कोई आपत्ति नहीं है जो ये बिल्डिंग बनाई हुई है। आज ये बिल्डिंगें बन चुकी है, ये आज सर्दी का मौसम है, ये घर टूटेगा, ये घर से बेघर होंगी। इनकी 5 बच्चियां हैं, 2 बच्चे हैं, वो कहाँ जाएंगे? इसकी जवाबदेही ना ही वो सरकारी कर्मचारी होंगे और ना ये बिल्डिंग बनवाने वाले लोग होंगे, ना वो सीओ साहब आज मिल पाएंगे, ना वो इंदिरा आवास सहायक मिल पाएंगे, और ना यहाँ के कोई कर्मचारी मिल पाएंगे, क्योंकि इनको गरीबों से क्या मतलब है? गरीबों से कोई मतलब नहीं है। अगर मतलब होती तो शायद ये सोचा जाता है एक बार कि सर्दी के मौसम में इनका घर क्यों तोड़ा जाए। और ये जानते हैं इंदिरा आवास ये बिल्डिंग है, ये जो सरकार के द्वारा जो राशि दी जाती है बिल्डिंग बनाने के लिए, उस राशि से ये बिल्डिंग बनाई गई है। और यही वो सड़क है, और यहाँ से मेरे तुरंत पहले यहाँ से ट्रैक्टर भी गुजर चुकी है, और ट्राली के साथ ट्रैक्टर गुजरी है। थोड़ा सा हटिएगा, ये दिखाइए, इसमें रोड भी बन सकते हैं, उधर से ढलाई भी आई हुई है। यहाँ बताया जा रहा है कि जनप्रतिनिधि के द्वारा बताया जा रहा है कि हो सकता है कि आपसी रंजिश के कारण ये रोड ना बना हो और यहाँ ये अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा हो। मैं भी ये नहीं कर रहा हूँ कि अतिक्रमण मुक्त नहीं कराया जाए, जहाँ जरूरी है वहाँ पर कराया जाए, लेकिन एक बार ये भी ध्यान दिया जाए कि गरीबों का घर ना तोड़ा जाए, गरीब को घर से बेघर ना किया जाए। नहीं तो ये अगर एक पिलर टूटेगा तो हमें नहीं लगता है कि इनका घर रुकने वाला है, और टूट जाने के बाद ये घर इनसे बनने वाला है, ये भी मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। ये एक महिला है, वो भी मजदूरी करके अपने परिवार को पालती है। इनके जो पति है वो विकलांग है, यही उनका फैमिली है पूरा, आप देख सकते हैं। आइए एक बार फिर इनसे बात करते हैं, आइए थोड़ा सा इधर। क्या करती हैं आप? हम बनिहारी करी ले। आप मतलब जो लड़की है कितने की शादी कर चुकी है? लड़की के 2 गो के शादी कैले बानी। 2 गो के? 3 गो के। हाँ। लड़का
लड़का 2 ठो है। शादी कर दिले बनी? हाँ, एक ठो के शादी बहू है और एक ठो यही है छोटा है। ये कहाँ जाएगी? इनको मिलना चाहिए इंसाफ। और कर्मचारी अगर जगे होंगे, सरकार अगर गरीबों के हित में काम करती होगी और यहाँ के जो भी कर्मचारी हो, जो भी जनप्रतिनिधि हो, अगर गरीबों के हित में हो, सारे सरकार गरीबों के हित के लिए बनती है, गरीबों के काम करने के लिए बनती है, लेकिन वो प्रतिनिधि अमीर हो जाते हैं, गरीब की स्थिति ऐसी बदल जाती है। कर्मचारी करोड़पति हो जाते हैं और यहाँ जो गरीब लोग हैं वो रोडपति हो जाते हैं। कल से टेंट इनको लगाना पड़ेगा, कल से तरपाल लगाकर किसी पड़ती में और किसी सरकारी ज़मीन में ही ये बसने वाली है, तो फिर इनका क्या होगा? आखिर इनके पास कोई अलग ज़मीन होता तब तो ये जा पाती। लेकिन मेरा ये प्रयास रहेगा कि एक बार जो भी जिला के कर्मचारी हैं, यहाँ के डीएम साहब हैं, यहाँ के एसडीओ साहब हैं, यहाँ के सीओ साहब हैं, उनको एक बार सोचना चाहिए। और ये सुभाष सिंह जी यहाँ पर बैठे हुए हैं कुर्सी लगाकर, ये बोल रहे हैं कि मैं शांतिपूर्ण तरीके से मैं इसका विरोध करूँगा। ये घर मेरा प्रयास रहेगा कि ना टूटे और मेरा भी प्रयास रहेगा कि ना टूटे। और यहाँ के सारे लोग जो जनमानस है, यहाँ के गाँव के लोग इकट्ठा हुए हैं और घर ये ना टूटे तो ही बेहतर होगी। फिलहाल आप देख रहे हैं तो सूचना केंद्र, मैं हूँ आपके साथ हरिराम यादव। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो नमस्कार।